केमिस्ट्री, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मॉडर्न लैब्स, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी जड़ें कितनी कितनी पुरानी हैं? चलिए, आज हम टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और मिलते हैं उस शख्स से जिसने 1000 साल से भी पहले केमिस्ट्री की दुनिया में एक तरह से तहलका मचा दिया था। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। हम सब ने अपनी केमिस्ट्री क्लास में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब के बारे में तो पढ़ा ही है। पर कभी ये सोचा है कि भाई इन इतने ज़रूरी एसिड्स को आखिर सबसे पहले खोजा किसने होगा? इसका जवाब ना आज की किसी चमचमाती लैब में नहीं मिलेगा, बल्कि ये छिपा है 9वीं शताब्दी के इतिहास में। जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 1200 साल पहले की। तो कौन थे वो 9वीं सदी के जीनियस? चलिए मिलते हैं उनसे। उनका नाम था जाबिर इब्न हय्यान, एक ऐसा नाम जिसने साइंस की पूरी दिशा ही मोड़ दी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? दुनिया उन्हें एक नहीं बल्कि दो नामों से जानती है। ईस्ट में जाबिर इब्न हय्यान और वेस्ट में उन्हें कहा जाता है गेबर। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन वो महान वैज्ञानिक एक ही थे। तो आखिर उन्हें इतना अहम क्यों माना जाता है? क्यों उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री का दर्जा दिया गया है? आइए जानते हैं। उनके काम को समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है। कहा जाता है वे अरबी रसायन विज्ञान के जनक और आधुनिक फार्मेसी के संस्थापकों में से एक थे। मतलब उनका असर सिर्फ केमिस्ट्री तक ही नहीं था। और उनका योगदान कोई छोटा मोटा नहीं था। उन्होंने कई बेसिक एसिड्स की खोज की, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन जैसी क्रांतिकारी केमिकल प्रक्रियाएं डेवलप की, जो आज भी केमिस्ट्री की जान है। और तो और कई लैब के इक्विपमेंट्स जो हम आज भी देखते हैं, उनकी शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। मतलब उनका काम सच में उस जमाने से बहुत आगे का था। तो चलिए अब इस कड़ी को जोड़ते हैं और देखते हैं कि उनकी ये 1000 साल पुरानी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। 1000 साल, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक बहुत बहुत लंबा वक्त है। इतना लंबा गैप है जाबिर इब्न हय्यान के काम और हमारी आज की केमिस्ट्री के बीच। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि आज हम जिस मॉडर्न केमिस्ट्री को जानते और समझते हैं, उसकी नींव, उसका फाउंडेशन 1000 साल से भी पहले रखा गया था। ये सोचना ही अपने आप में कितना कमाल का है। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज की दुनिया में ऐसी और कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी जड़ें शायद सदियों पुरानी हैं और हमें पता भी नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर।